अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहारी टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी 1918 में कोरोना वायरस की तरह का ही एक वायरस स्पेनिश फ्लू दुनिया भर में फैला था। स्पेनिश फ्लू यूरोप से फैला था और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इस फ्लू ने उस वक्त दुनिया की 33% आबादी को हिट किया था, यानी 50 करोड़ लोगों को। उस वक्त इन लोगों को सख्ती से मास्क पहनने का कहा गया था। मार्केट्स, स्कूल, ऑफिसेस सब कुछ बंद करना पड़ गया था। लेकिन स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जानें ले ली थी। एक इंटरेस्टिंग बात, अल्लामा इकबाल का एक खत भी है जिसमें उन्होंने स्पेनिश फ्लू का जिक्र किया था। अल्लामा इकबाल ने बताया था कि कैसे स्पेनिश फ्लू लाहौर में रोज़ाना सैकड़ों लोगों को मार रहा है। आज 100 साल के बाद हम उसी सिचुएशन में हैं, लेकिन हमने स्पेनिश फ्लू से कितना सीखा। न्यूजीलैंड वो रिसेंट मुल्क है जहां कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। पिछले 27 दिनों से न्यूजीलैंड में कोई नया कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आया। In New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. लेकिन क्या हम खुद को न्यूजीलैंड से कंपेयर कर सकते हैं? इसका जवाब नहीं में है। न्यूजीलैंड एक छोटा सा मुल्क है, यहाँ सिर्फ 50 लाख लोग रहते हैं और फिर इनकी आबादी काफ़ी फैली हुई है। यहाँ कोरोना वायरस के सिर्फ 1,500 केसेस सामने आए जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। न्यूजीलैंड एक काफ़ी अमीर मुल्क है। हमारे मुल्क में डेली वेचर्स करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं जो रोज़ाना अगर कमाएंगे नहीं तो इनका घर नहीं चल सकेगा। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है, तभी इन लोगों ने कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का एक प्लान बनाया। 23 मार्च को न्यूजीलैंड ने एक बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया। उस वक्त न्यूजीलैंड में 100 लोग कोरोना पॉजिटिव थे और किसी की मौत भी नहीं हुई थी। न्यूजीलैंड ने किसी भी किस्म की गैदरिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी। तमाम कारोबार बंद कर दिए थे सिवाय सुपरमार्केट्स और फार्मेसीज यानी मेडिकल स्टोर्स के। इन लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए। 50 लाख की आबादी में इतने ज़्यादा टेस्ट करना बहुत फ़ायदेमंद था। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने भी हुकूमत की बात पर सख्ती से अमल किया। न्यूजीलैंड ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकता था। अमेरिका जैसा मुल्क भी ये सब मुकम्मल तौर पर शायद नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यूजीलैंड एक बड़ा और अकेला यानी आइसोलेटेड मुल्क है जिसका इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। हम किसी तौर पर भी ख़ुद को न्यूजीलैंड से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों जो हम कर सकते हैं क्या हम वो कर रहे हैं? मैं हमारी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं हम लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या हम लोग वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए या नहीं कर रहे? और हमें क्या करना चाहिए? हमारी सूरत-ए-हाल ख़राब होती जा रही है। केसेस 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कोरोना पॉजिटिव हैं और कुछ की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन हम आज भी इन हालात को बेहतर कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मास्क है। एक बंदा अगर खांसता है तो एक खांसी 3000 ट्रोपिड्स पैदा कर सकती है, और अगर इस इंसान को कोरोना वायरस है और कोई अलामात भी नहीं है तो भी ये सामने वाले इंसान पर इफ़ेक्ट कर सकता है। दोस्तों कोरोना वायरस बोलने से भी फैलता है। जब हम बोलते हैं तो कई हज़ार ड्रॉपलेट्स मुंह से निकल रहे होते हैं जो हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखते। मास्क पहनना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स इसे पहनने से फैलते नहीं हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे कितने लोग हैं जो आज इतनी ख़राब हालत में भी मास्क नहीं पहन रहे। हम मुकम्मल लॉकडाउन अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मास्क तो पहन सकते हैं जो हम बआसानी घर में भी बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ मास्क आपको कोरोना वायरस से बचा नहीं सकता। एक दूसरे के दरमियान मुनासिब फासला रखना, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा।
और ईद पर बाज़ारों का हाल तो आपके सामने था। हम लोग नहीं रुके। हिफाजत से शॉपिंग करने के भी बहुत से तरीके थे, हमने ये भी नहीं अपनाए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।